बुलेटिन के आगाज में रावलपिंडी से अफसोसनाक खबर यह कि मकान में आग लगने के वाक़े में 4 ख़वातीन झुलस कर जहाँ बहक हो गई। तर्जुमान रेस्क्यू का ये बताना है जहाँ बहक होने वालों में 14 साल की हिना, 20 साल की हिफ्जा, 25 साल की मनाहिल शामिल हैं। रावलपिंडी के इलाके सक्सत रोड पर मकान में आग लगने का वाक़या भी पेश आया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। इरशाद, क्या तफसीलात मिली हैं इस वाक़े की? जी बिल्कुल, इस दिलखराश वाक़े में जो है दुल्हन भी जहाँ बहक हुई है जिसकी 24 जनवरी को रुखसती थी। इन 4 ख़वातीन में सना तारिक जो है 24 साल वो भी जो है जहाँ बहक हो गई है। और ये 6 रोड पर ये वाक़या पेश आया जहाँ पर घर में जो है आग लगी और जो है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक घर में जो कंप्रेसर था उसके फटने से आग लगी है। चूँकि इन इलाके में गैस की लोड शेडिंग जो है वो बहुत दरीना मसला हो चुका है और यही वजह है कि यहाँ पर जो है आए रोज़ इन इलाकों में सिलेंडर ब्लास्ट और इस किस्म के वाक़यात होते हैं। और आज एक कंप्रेसर फटा है जिसके बाद जो है आग लगी। जब यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुंची तो अहले इलाका का कहना है कि काफी देर बाद रेस्क्यू की टीमें पहुंची। जब यहाँ पर पहुंची तो उनकी तलकलामी हुई रेस्क्यू के जो एहलकार थे उनके साथ। इस दौरान आग भड़कती रही, फिर रेस्क्यू की टीम को अंदर जाने दिया गया और आग पर जो है काबू पाया। इस दौरान जो है ये 4 हलाकतें जो है हुई हैं। 4 ख़वातीन जिनमें एक दुल्हन थी वो भी इस जो है दिलखराश वाक़े में अपनी जान से गई। जी, कंप्रेसर फटने से आग लगी और इसके नतीजे में 4 ख़वातीन झुलस कर जाँ बहक हो गई। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इरशाद कुरैशी। अपोजिशन जमातों के इजलास से मुतालिक भी आपको अपडेट करें। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया है, जरा ये बताते हैं। अपोजिशन जमातों के इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया है। मजीद किन अमूर पर बातचीत हुई है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरशद वही चौधरी से। अरशद, क्या अहवाल रहा आज इस इजलास का? जी, अभी ये इजलास जो है ये अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के चैम्बर में जारी है और इसमें जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पर जो अहम कौमी चैलेंजेस दरपेश हैं उनके हवाले से, पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली के हवाले से, न्याय की कार्रवाइयों के हवाले से और जो दीगर अपोजिशन के अमूर पे आपस में तआवुन है उस पर बातचीत जारी है कि तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस बात पर उन्होंने इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर वो हम मुश्तरका अमली इख्तियार करेंगे और अगर कौमी मसले पे कोई बात करना है जी। अरशद वही चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं अपोजिशन जमातों के इजलास से मुताल्लिक, और इसमें पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया गया। अभी भी इजलास जारी है, दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। और अब बात करेंगे तब्दीली का आलम उठाए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कराची पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, हम पहले मौका देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दें, नया वज़ीर आला ले आए। अगर वो तब्दीली नहीं लाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते तो हमें इक़दामात उठाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अरकान की बड़ी तादाद हमारे साथ है। हमसे खुद पीपल्स पार्टी के लोगों ने राब्ता किया और कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें। हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है वो तब्दीली चाहता है। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में अपनी तोपों का रुख वज़ीर आला सिंध की तरफ रखा। उन्होंने कहा कि सिंध के हुक्मरानों के पास एक जादू का चिराग है। उनके पास ऐसा जादू है कि वो फूंक मारते हैं और सिंध के अवाम का पैसा दुबई और लंदन में निकलता है। ये चिराग ओमनी ग्रुप के पास है और इस चिराग के जिन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हैं। जबकि सिंध के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा है कि वो अपना मशवरा अपने पास रखें। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को इतना शौक है सिंध की खिदमत करने का तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत के जायज़ आइनी मुतालबात को पूरा करें। वफाकी हुकूमत ने सिंध के 90 अरब रुपए देने हैं। नाकाम हुकूमत बातें कम करे और काम करे। उन्हें इक़्तिदार साजिशें करने के लिए और अफरा तफरी के लिए नहीं मिला, इन्हें इक़्तिदार यू टर्न के लिए नहीं मिला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी क़यादत में जिन है जो अवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अंडा मुर्गी की बात नहीं बिकी तो सिलाई मशीन आ गई। सियासी मामला से मुतालिक मजीद भी बात होगी आगे चलकर। अभी अदालती मामले से मुतालिक खबर यह कि बेनज़ीर भुट्टो कातिल केस की रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। FIA ने रिपोर्ट जमा कराई जिसमें बताया गया कि इश्तिहारी मुल्जिम परवेज मुशर्रफ के मुंजमद 2 अकाउंट से रकम निकलवाई गई। अदालत ने मुल्जिम की तरफ से रकम निकलवाने का सख्त नोटिस लिया। क्या कार्रवाई रही इस केस में जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी से। इरशाद बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस्ताद दहशत गर्दी की अदालत में आज इंकशाफ हुआ कि परवेज मुशर्रफ के मुंजमद अकाउंट में से जो है रकम निकलवाई गई है। आज जो है FIA से जब फ्रेश रिपोर्ट मांगी गई परवेज मुशर्रफ के मुंजमद अकाउंट्स के बारे में, तो यहाँ पर इंकशाफ हुआ कि उससे उन 2 अकाउंट्स में से जो है रकम निकलवाई गई है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। और जो है इस्ताद दहशत गर्दी की अदालत के जज असर खान ने जो है FIA से जो है फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट मांगी है कि ये जो मुशर्रफ के अकाउंट से, जो मुंजमद अकाउंट से जो रकम निकलवाई गई, ये किसकी मिली भगत से निकलवाई गई, इसको फौरी तौर पर इसके बारे में जो है नोटिस लेते हुए अदालत ने FIA से जवाब तलब की है। जी बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस की समाअत का अहवाल दे रहे थे इरशाद भट्ट कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि टैक्स दहिंदगान के अरबों रुपए से चलने वाली पार्लियामेंट से ऑपोजिशन वॉकआउट कर रही है। ऑपोजिशन सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि उसे सिर्फ वॉकआउट करना आता है। ऑपोजिशन वॉकआउट जैसे हथकंडे इस्तेमाल करके NRO का उसूल चाहती है। वज़ीर आज़म का कहना है कि ऑपोजिशन के खिलाफ करप्शन के ये केसेस PTI ने नहीं बनाए। क्या जमहूरियत का मतलब यह है कि मुंतखब सियासी क़यादत को करप्शन से इस्तिस्ना हासिल है? ऐसा लगता है जैसे मुंतखब नुमाइंदों को इंतखाब के बाद लूट मार का लाइसेंस मिल जाता है। पार्लियामेंट आमद पर शहबाज शरीफ से भी सवाल हुआ कि इमरान खान कह रहे हैं कि आप वॉकआउट NRO लेने के लिए कर रहे हैं। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का ये इल्जाम इतना बेबुनियाद है कि इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं। ऑपोजिशन के साथ जिन उमूर पर मुशावरत होगी मीडिया को आगाह करेंगे, कहना था शहबाज शरीफ का। इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप NRO लेना चाहते हैं, क्या कहेंगे? ये बेसलेस पॉइंट है, इसका जवाब देना मुनासिब नहीं। तो अपोजिशन के साथ आज मीटिंग है आपकी, क्या हिकमत अमली तय करने जा रहे हैं, बताएंगे आप? NRO पर आसिफ जरदारी से भी सवाल हुआ। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने कहा कि NRO का मतलब ही नहीं पता, हुकूमत के पास देने के लिए कुछ नहीं है। NRO की डेफिनेशन उन्हें नहीं आती। सर वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ऐवान को इस्तेमाल कर रही है NRO लेने के लिए, और ये बात उन्होंने ट्वीट करके कही है, पार्लियामेंट आकर नहीं कही। जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर क्या हुकूमत NRO देने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं। सर आप लेना चाहते हैं? हमें ज़रूरत ही नहीं है। और पार्लियामेंट में मीडिया नुमाइंदों से मुख्तसर गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि खान साहब खुद ऐवान में आते नहीं, उनको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। उनका कहना था कि उनका ऐवान में आकर ऑपोजिशन के सवालात के जवाबात देने का दावा भी झूठा निकला। अपोजिशन ने वॉकआउट किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये NRO मांगने का एक हरबा है अपोजिशन की जानिब से। समझते हैं कि खान साहब जो है ना वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वज़ीर आज़म होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला, जैसा हर वादा झूठा निकला। सर फौजी अदालतों में तौसीक़ पर पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है, आप हिमायत करेंगे? देखो अपोजिशन का मुख्तलिफ स्टांस हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC ने अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क तो तय किया है। अभी तक कोई हुकूमत की तरफ से किसी ने हमें अप्रोच नहीं किया, ना बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया। लेकिन सर आपकी उससे लग रहा है कि मुस्बत ही जाएगा, आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बिल को सपोर्ट करना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमतें और पार्लियामेंट ट्विटर पर नहीं चलते। पार्लियामेंट और अवाम वज़ीर आज़म के लिए तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देना चाहते हैं। पार्लियामेंट की बात करने वाले तब कहाँ थे जब 2 साल पार्लियामेंट पर लानत भेजते रहे। NRO के इल्ज़ाम लगाकर आपने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, ना हमें धमकियां दें, आपके इल्ज़ामात से डरने वाले नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऑपोजिशन आपको फ़ौरन फंडिंग और अलीमा बाजी पर NRO नहीं देगी, ऑपोजिशन आपको नाअहली पर NRO नहीं देगी। इमरान साहब से पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त ये बातें कहाँ थी जब 2 साल
भागे रहे पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट पे हमला किया, पार्लियामेंट पे लानत भेजते रहे और अभी भी पार्लियामेंट से फरार हासिल की हुई है। हुकूमतें और पार्लियामेंट ट्विटर पे नहीं चलते और इस तरह के NRO के इल्जामात लगाकर आप ना पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाएं और ना हमें धमकियां दें और ना हमें डराएं, क्योंकि हम आपके NRO और आपके इल्जामात से डरने वाले नहीं हैं और ऑपोजिशन आपको अलीमा बाजी पे और फॉरेन फंडिंग पे NRO नहीं देगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। पिछले 4 महीने में तीसरा बजट आप पाकिस्तान की आवाम के ऊपर और भी ज़्यादा महंगाई गिराने के लिए जो ला रहे हैं। टैक्सेस का आपका जो रेवेन्यू है उसके टारगेट्स पूरे नहीं हुए। तो इन तमाम चीज़ों को आप याद रखें कि आपके ट्विटर पे धमकियों से, आपके ट्विटर पे इल्जामात लगाने से, जो पिछले 10 साल से आप लगा रहे हैं, अभी सिर्फ आपको अपनी अहलियत, अपनी परफॉर्मेंस उसके ऊपर भी ट्वीट करें और आवाम आपसे और पूछती रहेगी, ऑपोजिशन आपसे पूछती रहेगी कि 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के बारे में आप कब ट्वीट करेंगे। और पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि हमने काम किया है, छलावे की तरह उछल कूद नहीं की, ड्रामेबाजी नहीं की। जिन्होंने 40 साल बददियानती की है उनसे एहतसाबी इदारे तो पूछेंगे। आले शरीफ और जरदारी खानदान ने अपने बैंक बैलेंस को मुकद्दम रखा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि अलीमा खान केस भी आले शरीफ और आले जरदारी के लिए मशअल राह है। ख्वाजा हारिस आले शरीफ से वकालत की फीस 2.5 अरब रुपए ले चुके हैं। आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद। वफाकी वजीर मियां मोहम्मद सुमरो और PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव अरशद मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। रेवेन्यू बिल्ड नहीं होगा तो आप इन इक़दामात से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उसके लिए हमने कार्गो के ऊपर तवज्जो देनी शुरू की है, बिकॉज हम ये देख रहे थे कि लीस्ट इन्वॉल्वमेंट थी कार्गो की तरफ हमारी। हमने जो ब्यूरो है, जो रिजर्वेशन सिस्टम है, उसको लोगों के असर से हटाने के लिए इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। अब ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। अब हमें समझ ये आई है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो ये बुनियादी हैं: एयरक्राफ्ट, HR, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, एविएशन पॉलिसी और फाइनेंस। अब मैं मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि मेरे पास इस वक्त जो 32 जहाज़ हैं, 10 महीने से कम अज़ कम 10 महीने से मेरे 6 जहाज़ ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जब 6 जहाज़ आपके ग्राउंड पे खड़े हुए हैं तो आप रेवेन्यू कैसे बना सकते हैं? मेरी अगर तवज्जो इस तरफ नहीं होगी, मेरी टीम की तवज्जो इस तरफ नहीं होगी, तो मैं कैसे आगे चलूँगा? ये मेरा HR है जो कि मुझे पता है कि मेरे सबसे ज़्यादा रेशो है दुनिया में, लेकिन अगर भी ये मेरे जहाज़ लाइन पे आ जाते हैं तो मेरा यही HR मेरा एसेट है। और हम पूरी टीम बड़े क्लियर हैं, हम किसी अपने इदारे के मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन मुल्क की सालमियत के ऊपर कोई दोबाजी नहीं होगी। किसी की डिग्री जाली है, किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वो हमारे लिए धब्बा है, उसको हम अपने इदारों में नहीं रखेंगे। बाकी हमारा असासा है, हम उन्हें गले से लगाएंगे। एविएशन पॉलिसी का आप हाल देखें ज़रा। ओपन स्काई पॉलिसीज आती है, PIA 550 फ्लाइटें कर रही थी। ओपन स्काई पॉलिसी में चंद लोगों के मफाद की खातिर PIA की फ़्लाइट्स 550 से हट के 200 पे चली जाती हैं, और जो फॉरेन एयरलाइंस हैं वो 101 से उठ के इतनी ऊपर चली जाती हैं। फिर उनकी प्रोडक्ट बेहतर है, उनकी गवर्नमेंट उनको बहुत सपोर्ट करती है। जो गल्फ़ की एयरलाइंस हैं उनकी गवर्नमेंट उनको फ्यूल पे सब्सिडी देती हैं, PIA पे कोई सब्सिडी नहीं मिलती। अब मैं उनका मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एविएशन पॉलिसी की तरफ तवज्जो नहीं दी गई। अब इंशाअल्लाह मिनिस्टर साहब ने हुक्म दे दिया है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें कहा है, सेक्रेटरी एविएशन साहब को, कि इंशाअल्लाह अगले महीने तक हम आपको पास एविएशन पॉलिसी लेके आएंगे। जो सोशो इकनॉमिक रूट्स हैं, गवादर, तुर्बत, पंजगूर, सैदो शरीफ, PIA के लिए कंपल्शन है अपने जहाज़ों को उड़ाने की रूट्स पे। कोई और दूसरी एयरलाइन उस पर नहीं उड़ती, हालांकि रूल है कि आप 5% अपनी एयरलाइन के एसेट्स उन रूट्स पे चलाएंगे। जब मैं ज़बरदस्ती उड़ता हूँ तो मुझे 452 मिलियन का नुकसान होता है, जो मुझे कहीं से नहीं मिलता, क्योंकि दूसरी एयरलाइन ये कहती हैं कि PIA तुम्हारी ज़्यादा सकी है। लेकिन मैं उन सारे रूट्स पे ऑपरेट कर रहा हूँ, लॉस हो फ़ायदा हो, मैं अपने मुल्क के खातिर PIA को उन रूट्स पे चलना पड़ता है। टैक्सेशन पॉलिसी देखें आप, अगर मैं बेस टिकट की 10,000 रुपया लूँ तो पाकिस्तान में 32% मैं चार्जेस देता हूँ।
جبکہ اگر آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں تو کہیں پہ 5% ہے, کہیں پہ 8% ہے, کسی پہ 9%, میں 32%. اگر آپ انٹرنیشنل میں لے جائیں تو یہی حال ہے. ڈومیسٹک میں کوئی میرے قریب تک نہیں ہے. کسی ملک کی ٹیکسیشن اتنی میں کہوں گا ظالم نہیں ہے. سول ایویشن کے چارجز ہم ڈالرز میں دے رہے ہیں, اور ان ڈالرز میں بھی اگر آپ کمپیئر کریں جو دنیا کا بہترین ایئرپورٹ ہے اس کی کیا ویلیو ہے اور جو میرا ایئرپورٹ ہے اس کی میں کتنے پیسے دے رہا ہوں. اب میں آپ کو سب سے جو میرا مشکل ترین چیلنج ہے, ون آف دا چیلنجز, دیٹ از فائنینس. لیکن الحمدللہ ہم اس چیلنج کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. بٹ المیہ کیا ہے کہ میرے پاس 431 ارب کی لائبلٹیز ہیں. پی آئی اے کو 247 بلین کے لونز کا سامنا ہے. سی ای او پی آئی اے ارشد ملک اور وفاقی وزیر میاں محمد سومرو میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اسلام آباد میں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ نئی پالیسی لا رہے ہیں, اشتہارات کو میڈیا کے لوگوں کی تنخواہوں اور لیبر قوانین پر عمل سے جوڑ دیں گے. کہا گیا تھا کہ جو اشتہارات میں بقایا جات ہے وہ حکومت سے نہیں مل رہے, لہٰذا فوری طور کے اوپر ہم نے 50 کروڑ روپیہ جاری کیا اس معاملے کے اوپر قابو پانے کے لیے کہ آپ یہ جو ورکرز کو نکال رہے ہیں یہ نہ نکلیں. اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کلائنٹ ہیں وہ ایجنسیز ہیں. اب ہم نئی ایڈورٹائزنگ پالیسی لے کے آ رہے ہیں. اس ایڈورٹائزنگ پالیسی میں ہماری کوشش یہ ہے تمام سٹیک ہولڈر سے مل کے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ جو ہم ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ اس بات سے جوڑ دیں گے کہ آپ اپنے جو ادارے ہیں ان میں تنخواہیں پوری کریں گے اور لوگوں کو جو لیبر لاز ہیں وہ امپلیمنٹ کریں گے, تو ہم آپ کو اشتہار دیں گے, ورنہ ہم آپ کو اشتہار نہیں دیں گے. اپوزیشن جماعتوں کا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اجلاس ہوا ہے. اپوزیشن کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. حکومت کو فری ہینڈ دینے سے ملک خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. نمائندہ جیو نیوز ارشد وحید چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. ارشد, اجلاس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ جی بالکل, آج جو اپوزیشن لیڈر کا اجلاس ہوا یہاں پہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, اس میں باضابطہ طور پہ آج یہ اعلان کر دیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے اور بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جو اپوزیشن رہنما ہیں ان کی طرف سے کہ تمام جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں, خاص طور پر جو معاشی چیلنج ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر اہم امور ہیں, ان تمام پہ اپوزیشن متحدہ ہوگی اور متحد ہو کر متفقہ پالیسی اختیار کرے گی. اور چاہے یہ ہمیں رائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ جو اتفاق ہے یہ صرف پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوگا بلکہ یہ جو آج اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اتفاق رائے کا فیصلہ ہوا ہے یہ اتحاد کی جو پالیسی ہے یہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوگی. اور رائے نے یہ بھی بتایا ہے کہ بالخصوص جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے اس پہ سخت تحفظات ظاہر کیے گئے اندر اجلاس میں, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر حکومت کو فری ہینڈ دیا گیا اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو خدا نخواستہ ملک جو ہے وہ کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے. اس لیے حکومت کو فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا بلکہ اس معاشی حوالے سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر, اور اس پہ زور دیا جائے گا کہ وہ فوری طور پہ ایسی ایک جامع معاشی پالیسی مرتب کرے تاکہ ملک جو ہے وہ کسی خدا نخواستہ بڑے خطرے سے دوچار نہ ہو. اور اس حوالے سے اگر حکومت کو ذرائع نے یہ بتایا کہ یہ بھی طے پایا ہے کہ اگر اس حوالے سے کہ معاشی جو بحران ہے جو اس وقت ملک کو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے خاص طور پر معاشی چیلنج پر اپوزیشن متحد دکھائی دی ہے اور متفقہ ایک پالیسی لے کر آگے چلیں گے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا ارشد وحید چودھری. ایف بی آر ذرائع کا بتانا ہے کہ علیمہ خان نے جرمانے کی رقم 25% رقم 73 لاکھ روپے جمع کرا دیے ہیں. علیمہ خان نے باقی رقم 4 قسطوں میں جمع کرانے کے لیے درخواست دی ہے. علیمہ خان نے درخواست میں اپیل کرنے کا حق بھی مانگا ہے. ایف بی آر سے فیصلہ آنے پر علیمہ خان عدالت سے رجوع کریں گی. العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں نیب کی اپیلز بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ 21 جنوری کو اپیلز کی سماعت کرے گا. جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی ڈویژن بینچ میں شامل ہیں. نواز شریف کی اپیل اور سزا معطلی کی درخواست پہلے ہی اسی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب اور نواز شریف کی اپیلوں پر ایک ہی روز سماعت ہوگی. نیب نے العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا میں اضافے کی استدعا کر رکھی ہے. فلیگ شپ ریفرنس کی نیب اپیل میں نواز شریف کی بریت کو چیلنج کیا گیا ہے. Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.